हम निवडणूक निर्णय अधिकारी मालेगांव इनको एक निवेदन देने वाले हैं। इस निवेदन का आशय है कि मालेगांव में जो इलेक्शन 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है, उसमें जो भी प्रदानशील माताएं बहनें हैं, जो बुर्खा पहनने वाली माताएं बहनें हैं, उन सबको बुर्खा ये चेहरे पे हटाते हुए उनका इलेक्शन में उनको जाने देना चाहिए। क्योंकि अगर वो बुर्खा पहन के जाती है या पर्दा पहन के जाती है तो शायद ये हो सकता है कि डमी वोट हो सकता है, बोगस वोट हो सकता है, किसी मतदार का हक छीन लिया जा सकता है। इसके ऊपर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 1994 भाग 4 में कहा है कि कोई बुर्खा या पर्दा पहनना ये इलेक्शन में धार्मिक आधार हो नहीं सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि बुर्खा और पर्दा हटाकर किसी को मतलब वो नहीं आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहता है। लेकिन वोट है, ट्रांसपेरेंसी वोटिंग होनी चाहिए। इसलिए हम कल निवेदन देने वाले हैं कि मालेगांव में जितने भी प्रदानशील माताएं भगिनी होगी या बुर्का पहनने वाली माताएं भगिनी होगी, उन सबको अपना चेहरा खुला रख के एक लेडी पुलिंग ऑफिसर के सामने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके फिर वोट को जाना चाहिए। ये हम कल डिमांड रखने वाले हैं। पी का जो वचननामा दायर हुआ, इसमें बहुत से मुद्दे लिए गए, जिसमें अहम मुद्दा जो है किले का इसके अंदर दिया गया। आप क्या कहेंगे उसमें? उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी का ये एजेंडा है कि जो भी अतिक्रमण होगा, या कुरान शरीफ भी कहता है कि अतिक्रमण करना ये गुनाह है, ये हराम है, तो हम बीजेपी वाले यही करने वाले हैं कि हमारा जो किले की झुपड़पट्टी है, भुईकोट किला है, ये हमारी ऐतिहासिक शान है, मालेगांव की आन बान शान है। ये किले की झोपड़पट्टी पे जो भी अतिक्रमण है वो हम हटाने वाले हैं। मैंने एक मेयर साहब का एक बाइट देखा, उन्होंने हमारे नितेश जी राणे साहब इनके ऊपर एक बहुत घटिया कमेंट किया है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप ये चिरकुट वगैरह जो सब नितेश राणे साहब के ऊपर बोल रहे हैं, तो हमारे नितेश राणे साहब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श रखने वाले बंदे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर देखेंगे तो उनकी भी हाइट बहुत कम थी, लेकिन अफजल खान कितना भी बड़ा हुआ तो भी उसको मारने का जुनून छत्रपति शिवाजी महाराज में था, और हमने इतिहास में वो प्रूव किया है। तो नितेश राणे साहब और हम बीजेपी वाले डंके की चोट पे कहते हैं कि हम किले की झोपड़पट्टी का अतिक्रमण निकालेंगे। अभी कोर्ट में जो फैसला होगा वो फैसला भी हमारे फेवर में होगा। मालेगांव की जनता भी चाहती है कि वो जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। वंदे मातरम पे भी एक बयान आसिफ शेख का आया था, उसके बारे में आप क्या? इस्लाम पार्टी के आसिफ साहब ने वंदे मातरम पे कहा कि हम वंदे मातरम सख्ती नहीं करने देंगे। भैया, अगर हम कुरान देखेंगे तो कुरान हमें क्या कहता है? हुब्बुल वतन मिल अल ईमान, मतलब हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस स्वदेश में हम रहते हैं, उस पे हम प्रेम करते हैं, उस पे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस कानून की हम परसदारी करने होना चाहिए। लेकिन हमारे नेतागण वंदे मातरम और इस सब पे बात करते हैं। ये लोग विकास पे क्यों नहीं बात करते? मालेगांव की मूल समस्या वंदे मातरम नहीं है। मालेगांव की मूल समस्या है ड्रग्स, कुत्ता गोली, एमडी, गुनहगारी, बढ़ती हुई गुनहगारी, ये सब मालेगांव की मूल समस्या है। लेकिन इन नेताओं में दम नहीं है कि वो विकास कर पाएंगे, विकास कर सकेंगे। इसलिए फिरका परस वगैरह सबकी राजनीति ये करते हैं, इसका मैं निषेध करता हूँ। इस्लाम पार्टी असो किंवा एमआयएम असो, या दोघांचं म्हणणं असं आहे का भगवा झेंडा जो आहे तो महानगरपालिकेवर फडकू द्यायचा नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे। तुमचं काय? मूलतः मालेगांव में अगर देखा जाए तो भगवा रंग, हरा रंग, ये सब हमारी लड़ाई नहीं है। बीजेपी विकास का रंग मालेगांव को देना चाहती है और हम विकास लाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारी बीजेपी का धोरण है। और हम यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका पे तिरंगा और विकास का रंग लहराएंगे।